अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1321 दिन हो गए। तारीख 18 जून 19 जून सन 2025 दिन बृहस्पतिवार प्रातःकाल का समय। आज 19 जून सन 2025। हम लोग चर्चा इस समय एकाग्रता कितने प्रकार की होती है और एकाग्रता हमें क्या प्रदान करती है। कल हमने जो लेख लिखा था वो आपको बताया, अंतर्मन का संवाद। अंतर यानी अंतः यानी भीतर, मन का संवाद, मन से संवाद। तो मन से संवाद कौन कर रहा है? जब मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ, एकरस हूँ, शाश्वत हूँ, तो मैं बात किससे करूँगा? जब मैं स्थिर हूँ। कोई भी स्थिर वस्तु चलायमान नहीं होती है, और जो संवाद हो रहा है वो चलायमान है। तो कौन संवाद किससे कर रहा है?
तो यहाँ देखा जाता है जब आपकी स्थिरता स्वयं की परिपक्व होने लगता है तब यह समझ बढ़ने लगता है कि संवाद किससे और कौन कर रहा है। तब पता चलता है कि जब हम आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, जीभ, लिंग, गुदा मतलब पूरा शरीर और शरीर के अंग, इनकी क्रियाओं से जब अपने को मुक्त करते हैं तब बात समझ में आता है। अन्यथा हम शब्द सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ करके एक बुद्धि बना लेते हैं कि हमने इस शब्द को पढ़ा। और कहाँ पढ़ा? इस किताब में पढ़ा। किससे सुना? फला व्यक्ति से सुना। बस उसी को हम मस्तिष्क में स्थिर कर लेते हैं। जो परिवर्तन होने वाली चीज़ है उसको हम स्थिर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम प्रकृति के दोषी हो जाते हैं। और चलायमान प्रकृति है। प्रकृति का संवाद प्रकृति में होता है, ये बात हम लोगों के समझ से बहुत दूर है। आवाज़ निकल रहा है, कौन निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है, किस लिए निकाल रहा है, शब्द को निकालने का उद्देश्य क्या है, कुछ भी पता नहीं हम लोगों को। बस जीवन जिए जा रहे हैं। और जीवन कैसा जीना चाहिए कुछ पता नहीं है। बस चींटी से लेकर के और हाथी तक। मनुष्य मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मनुष्य चेतनावान है। चेतनावान वो भी हैं, लेकिन ये विवेकवान है। चेतनावान होते हुए विवेकवान है। अपने ही सोच को बदल सकता है, बोली को बदल सकता है, अपने कर्म को बदल सकता है। लेकिन चींटी से लेकर के हाथी तक ये अपने कर्म को नहीं बदल सकते हैं। जो मनुष्य शरीर में कर्म कर आए हैं उन्हीं कर्मों के परिणाम को, संस्कारों को वो अन्य योनियों में जा कर के उन्हें भोगना पड़ता है। वह सिर्फ भोग भूमिका है। कर्म भूमिका मनुष्य शरीर है। तो चेतना में रह कर के जो विवेक होता है उसमें ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो जब मैं कौन हूँ ये पता चला कि मैं शुद्ध हूँ। अब आँख से जरा सा भी दृश्य अगर आपने देख लिया वह अशुद्ध हो गया, क्योंकि आँख जैसे ही खुलेगा सामने जो कुछ भी दृश्य होगा वह आँख अंदर कैमरे से वो रील बना लेगा, या तो फोटो शूट कर लेगा या तो रील बना लेगा। और जो रील एक बार मस्तिष्क में बन गई वही बार बार ख्याल आता है, यह दृश्य हमने देखा है, ऐसा है, उसी का वर्णन वो बार बार करेगा। इसलिए आँख से देखना बंद करना है। कान से किसी भी प्रकार का शब्द, अभी जैसे आप सुन रहे होंगे, मैं जंगल में हूँ, महात्मा की कुटिया पर, कुटिया में कमरे बने हैं, उसकी छत पर बैठ कर के मैं आप लोगों के सामने इसका चर्चा कर रहा हूँ। तो सुन रहे होंगे कौवा काँव काँव कर रहा है। हम साधना करने बैठे हैं, कौवा काँव काँव कर रहा है, अब मेरे कान में आवाज़ जा रहा है और वह मस्तिष्क में हमारे गूंज रहा है, कौवा काँव काँव कर रहा है। तो मस्तिष्क में मन क्या बन रहा है, इसको कैसे भगाएं? बैठे साधना करने, मन वहाँ जा रहा है क्योंकि कान शब्द सुन रहा है। या मत समझिएगा कि महात्मा होकर के साधना कर रहे हैं और करा रहे हैं तो वह ऐसा कर रहे हैं।
यह सबके साथ घटना है। कान जैसे ही शब्द सुनेगा, मनोदशा उसी तरह से बनेगी। मैं इसका जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि परिपक्व होने के बावजूद कान शब्द सुन रहा है, काँव काँव की आवाज़ आ रही है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, सब आवाज़ कान में जा रहा है और ये मस्तिष्क में वो गूंजेगा बार बार। इसलिए कान को भी बंद करना है। तो कान को कैसे बंद करेंगे? कान में क्या ठेठी डालेंगे? क्या रुई डालेंगे? नहीं। अभी मैं जब तक बोल रहा हूँ, चेतना में हूँ, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। चेतना में रहते हुए मैं विवेकवान हूँ, इसलिए विवेकपूर्ण बात कर रहा हूँ। अभी जैसे ही मैं बोल करके बंद होऊंगा, आपने हमारे वीडियो को कई बार देखा है, आप लोगों का जो आँख है वो देखा होगा, या नहीं देखा हो तो कई हमारे वीडियो हैं उसे देख लीजिएगा यूट्यूब पर, कि एकदम नींद आ जाती है, हमारे शरीर की दशा हमें खुद नहीं पता रहता है। तो मैं भीतर से सब कुछ बंद करके तब वहाँ जाता हूँ। जब आप महल में हो या एक छोटी सी झोपड़ी में हो, जब आप कमरे के भीतर गए, अपने बिस्तर पर जब आप निश्चिंतता पूर्वक सोना चाहते हैं तो सभी दरवाजे बंद करते हैं कि नहीं? चाहे एक दरवाज़ा हो, चाहे सैकड़ों दरवाजे हों, क्योंकि महल में ही सैकड़ों दरवाजे होते हैं। सबको बंद करके ही अपने बिस्तर पर आप निश्चिंतता पूर्वक सो सकते हैं। उसी तरह से शरीर हमारे लिए महल है। इसमें आँख, नाक, मुँह, जीभ, लिंग, इनके दरवाजे हैं। और मस्तिष्क तालू माने मन ही रहता है इसके नीचे। तो इन सब को बंद करके तब मैं अपने हृदय रूपी गुफा में जा कर के स्थिर होकर के सोने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे शरीर की जो दशा है वो आपने आँखों से देखा होगा, लेकिन गहराई जब तक आप खुद करके नहीं जाएंगे तब तक ये ऊपर का आँख आपको भ्रमित करेगा। प्रतिदिन हम लोग नींद में जाते हैं, लेकिन नींद को पढ़ते नहीं हैं कि नींद आती कैसे है। अगर हम नींद को पढ़ें, नींद कैसे आती है जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो ये साधना अपने आप आपका परिपक्व हो जाएगा। क्योंकि बिना आँख बंद किए, कान बंद किए, मुंह बंद किए, लिंग की क्रिया को रोक करके तभी आपको नींद आती है। शरीर के किसी भी अंग से अगर आप कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब चेतना है। तो चेतना में जब आप रहेंगे तो निश्चित है कि आपको नींद नहीं आ सकती है। क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, चेतना प्रकृति का गुण है, वह है अग्नि। अग्नि तत्व का चेतना गुण है। क्योंकि कभी भी आप देखिए, ये जो आँख है, यह आँख अंधेरे में कोई वस्तु को नहीं देख पाता है। जब सूरज उगता है, सूरज को बताया जाता है कि आग का गोला है। जब वह सूरज उगता है, प्रकाश होता है, सुई से लेकर के और पहाड़ तक सब कुछ इसी आँख से दिखने लगता है और उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होता है। इसलिए इन सब को जानने वाला कौन है, जानने वाले का जानने वाला कौन है? तो वहाँ पे जो शुद्धता, स्थिरता, शांति का अनुभूति और एक रसता का ज्ञान, शाश्वत होने का ज्ञान जो वहाँ हमें मिलता है, ये शरीर से संबंधित किसी भी प्रकार का वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कल्पना, इच्छा, वासना सब गौण हो जाते हैं। क्योंकि ये क्षणिक है, थोड़े देर के लिए है और मैं सदैव रहने वाला। तो सदैव रहने वाले वस्तु को प्राप्त करें या क्षणिक वस्तुओं को।
क्षणिक वस्तु इसलिए कहा जा रहा है कि शरीर से संबंधित है, और नीचे से ऊपर तक देखा जाता है, माने गरीब से लेकर के और राजा तक देखा जा रहा है कि सब इसी आँख में फंसे हैं। कोई कान में फंसा है, कोई जीभ में फंसा है, कोई मुंह से फंसा है, कोई अपने लिंग से फंसा है, कोई मन से कल्पना में फंसा है, और वह सब कुछ इसी शरीर से है। और ये भी देखने को मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 साल तक वो उसी में उलझा है। इसी शरीर में रहते रहते जब बेटा, पतोह, नाती, पोता आप ही का बनाया हुआ महल और अपने में बंटवारा करके 4 टुकड़ा करते हैं, 6 टुकड़ा करते हैं, यानी 2 ही बेटे हों तो भी 2 टुकड़ा होता है। तो आप ही को कष्ट होता है कि कितने परिश्रम से मैं बनाया, इन दुष्टों ने आकर के उसे बिखेर दिया। अपार कष्ट अपने ही लोगों से होता है, अपने ही शरीर से होता है, अपने इंद्रियों से होती है, अपने ही मन से होता, अपने ही विवेक से होता, अपने माने सारा कुछ अपना स्वयं का हम दोषी हो जाते हैं। बुद्धि भी मेरी, मन भी मेरा, चित्त भी मेरा, क्रिया भी मेरी, आँख भी मेरा, कान भी मेरा, इनसे उत्पन्न सुख दुख मेरा, सब कुछ मेरा, और मैं इन्हीं में उलझ करके और अपार पीड़ा, अपार कष्ट, अपार पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, यही सब कुछ लेकर के और जन्म जन्मांतर इसी क्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। हम यात्रा में हैं, हमारा कहीं पड़ाव अभी आया ही नहीं, और हम रास्ते को ही अपना कह रहे हैं। रास्ते में जो विश्राम स्थल है उसको हम अपना मान लिए हैं, जो कि वह किसी और का है विश्राम स्थल। धर्मशाला जिसको कहते हैं, इस जगत एक धर्मशाला है। इसी धर्मशाले में हम लोग लिप्त होकर के मैं और मेरा कह करके उलझ जा रहे हैं, और उलझ करके नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हैं। देर सवेर, जन्म जन्मांतर, जब भी आपको होश आएगा, जैसे मुझे आया, हमारे पूर्व के ऋषियों को आया, संतों को आया, महर्षियों को आया, उन लोगों ने अपने जीवन को यहीं सफल बना लिया। ऐसे ही आप सभी लोग, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे होंगे, वह अपने आप पे लगाएं कि मैं भी ऐसे ही सराय में चल रहा हूँ, धर्मशालाओं में रुक रहा हूँ। यात्रा हमारी कहीं ख़त्म नहीं हो रही है। मेरा मंजिल मैं स्वयं ही हूँ। स्वयं अपने मंजिल को मैं स्वयं में नहीं खोज रहा हूँ, बाहर खोज रहा हूँ, तो बाहर मेरी मंजिल मिलेगी नहीं, क्योंकि बाहर है नहीं। बाहर में भटकाव है, क्योंकि वहाँ परिवर्तन है। क्षण मात्र के परिवर्तन से आपका मन तुरंत वहीं पे प्रश्न कर देगा, ये तो अभी यहीं था, अभी कहाँ चला गया। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए सांप। अभी आप पलक भांजते हुए आपने देखा सांप यहाँ है, बैठा है, और आप सिर्फ 5 मिनट के लिए उससे दूर हो जाइए किसी भी कारण से। जैसे ही वहाँ फिर 5 मिनट के बाद लौट के आएंगे, देखेंगे वहाँ वो है, मिलेगा ही नहीं। परिवर्तन है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, तो उसको हम स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आश्चर्यचकित होते हैं, कहाँ चला गया, किधर से गया, कैसे गया। तमाम तरह के मन में प्रश्न उठते हैं, और उस परिवर्तन को हम देख नहीं पाते, क्योंकि हम स्थिर नहीं हैं, हम उसकी खोज नहीं कर रहे हैं। इसलिए साधना की जो पद्धति हमारे ऋषियों ने, संतों ने, मुनियों ने, ऋग्वेदिक काल से लेकर के महात्मा कबीर तक जिन लोगों ने इन चीज़ों का अनुभव किया, वह खरी खरी बात कहे। इसलिए खरी कहे क्योंकि जो खरा है उसका वर्णन करना भी बहुत हिम्मत का काम है। और हिम्मत तभी आती है जब स्वतः करके देखा जाता है। दूसरे के कहने से, दूसरे के लिखी हुई किताब को पढ़ करके आपकी हिम्मत उतनी ही होगी सिर्फ जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने दूसरों से जाना है। समझदारी तो तब आती है जब हम स्वयं करते हैं।
और समझदारी के साथ जो हिम्मत जुटाते हैं कर्म करके, निश्चित तौर पे आप अपनी जगह पे संतुष्ट रहते हैं। आपके ही परिवार के लोग संतुष्ट हों या ना हों, लेकिन स्वयं आप संतुष्ट हैं, इसीलिए उनकी भी बात आप नहीं सुनते हैं। क्योंकि आप हूबहू देख रहे हैं, वास्तविकता को देख रहे हैं, और वह लोग जो आपके परिवार के लोग हैं वह उस हूबहू परिवर्तन को नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए वो आश्चर्यचकित हैं। देखिए, ये साधना कोई बिरला करता है, और बिरले में अगर आप लोग हैं, अपने आप को मानते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपना स्वयं में स्वयं को खोजिए कि आखिर मैं हूँ कौन। जब अपने आप की शुद्धता आपको दिखाई देने लगेगी, स्थिरता दिखाई देने लगेगी, शांति का अनुभव होने लगेगा, एक रास्ता का आभास होने लगेगा, और शाश्वत होने का ज्ञान जब हो जाएगा, तो ये जो प्रपंच है प्रकृति का, उससे धीरे धीरे आप अपने आप को मुक्त कर लेंगे। अन्यथा ये उलझाई हुई हैं, इसी उलझन में हम लोग सदैव से थे। आगे भी अगर इस शरीर से अगर हम अपने को मुक्त नहीं कर सके, तो आगे भी उसी उलझन में हमेशा बने रहेंगे। इसलिए कोई भी काम करिए तो मन से करिए, अन्यथा मत करिए। क्योंकि किसी भी दिशा में अगर आप जाएंगे, भौतिक जीवन में ही, जो जिस जीवन में हम आप रचे पचे हैं शरीर से, उसी जीवन में चाहे वो आप व्यवहार का कार्य कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पूरे मनोयोग से करना होता है। खेती करिए मनोयोग से करिए तो आपको किसान कहा जाता है, बिजनेस करिए तो आपको सेठ कहा जाता है, नौकरी कहिए तो आपको अफसर कहा जाता है। मनोयोग से करिए, और अगर इन सब चीज़ों से जब ऊपर उठना हो, मनोयोग से काम करेंगे तो आपको साधु कहा जाएगा। साधुशाही में मनोयोग से करेंगे तो आगे चल करके आपको संत कहा जाएगा, और जब संत की स्थिति में आ जाएंगे, तो यही समाज आपसे अपने लिए रास्ता जानने की कोशिश करेगा, आपको गुरु बनाएगा। आप फिर उस साधक के लिए, उस भक्त के लिए सद्गुरु हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपने आप में, अपनी स्थिरता में रहेंगे, तभी आप सद्गुरु तक जा पाएंगे। अन्यथा ये इंद्रियां, ये शरीर, इनकी क्रियाएं कब कहाँ आपको उलझा देंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जो मेरी अपनी स्वयं की स्थिरता है, उसी स्थिरता में स्थिर रहिए, और स्थिर रह कर के ही हर प्रश्न का उत्तर ढूंढिए कि आखिर ये कौन कर रहा है। क्या मैं, जैसे संवाद, अंतर्मन की संवाद, तो क्या संवाद मैं अपने आप में कर रहा हूँ? जब मैं स्थिर वस्तु हूँ तो संवाद किससे करूँगा? स्थिर वस्तु कभी चलायमान होती ही नहीं, तो जब चलायमान होती नहीं है तो किससे संवाद करेगा? इससे तात्पर्य हुआ, जो चलायमान है, चलायमान वस्तु ही आपस में वार्तालाप करते हैं। स्थिर वस्तु जो आपस में बात नहीं करते, संवाद नहीं करते। तो अगर भीतर में मैं संवाद कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि शुद्ध वृत्ति है। जो मैंने आँख को बंद कर रखा है, कान को बंद कर रखा है, जीभ को बंद कर रखा है, लिंग की क्रिया को बंद कर रखा है, नाक से सुगंध दुर्गंध को जीत लिया है, तो स्थिर हूँ। इसलिए इस बात को समझ पा रहा हूँ, और मैं उसी चंचलता में, मैं भी अगर चंचल रहूँ तो ये स्थिर वस्तु का ज्ञान ही नहीं होगा, वहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं हो पाएगी, प्रश्न ही नहीं उठेगा अपने आप में। इसलिए जो मैं हूँ, उसी मैं में, अपनी शुद्धता में, अपनी शुद्धता में शुद्ध रहिए, बाकी कोई अशुद्धि लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए 24 घंटे तक
ऐसे जैसे हम स्थिर हैं ऐसे स्थिर रह करके अपनी स्थिरता में बने रहने का अभ्यास करिए, जिससे कि भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई, मान अपमान, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ सहन करने में आपकी शक्ति बलवती हो जाएगी। और जो स्थिरता है, उस स्थिरता में जब आप स्थिर रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसी शरीर में रहते रहते आप मुक्त हो जाएंगे, निश्चित है। लेकिन ये कार्य स्वयं के द्वारा ही होना है। मेरा अपना स्वयं का कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा करेगा तो वो उसका कल्याण होगा, अन्यथा हम जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, इससे भी और नीचे चले जाएंगे, जो प्रत्येक जीवों को देखा जा रहा है। गरीब राजा होता है धीरे धीरे, लेकिन जब राजा बन जाता है तो अगला कड़ी उसका कदम नीचे जा कर के गरीबों में भी गरीब बन जाता है। इसलिए बाह्य वस्तुओं को संग्रह करने से अच्छा है कि भीतर की जो मेरी अपनी खुद में जाने की जो शक्तियां हैं, इन्हें संग्रह करने की कोशिश करिए। और इस बात का ध्यान रखिए, इतनी समझ जो बढ़ती है वह ब्रह्मचर्य के पालन करने से ही। अगर आप गृहस्थ हैं तो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने से अपने आप को दूर करिए, यानी कि पत्नी से अपने आप में दूरी बनाइए, ताकि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, वीर्य शक्ति, वो हमारे शरीर में निहित रहना चाहिए। तभी हमारी समझ इतनी ऊंची हो पाएगी। अन्यथा जब एनर्जी ही आप लॉस करते रहेंगे तो आपकी समझ कहाँ होगी। इसलिए इन एनर्जियों को संग्रहित करिए ताकि हमारी समझ बढ़ सके।